मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। आपको लगातार जैन धर्म के प्राचीन स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, जाप और जैन विधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस समय अष्टानी का महापर्व चल रहा है और अष्टानी का महापर्व में सिद्ध चक्र का विधान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है और सिद्ध चक्र का विधान जो है वो श्रीपाल और मैना सुंदरी के जीवन से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के जीवन की कथा दरअसल सिद्ध चक्र विधान के साथ शुरू हुई और किस प्रकार उन्हें परिणाम मिले। तो आज मैं कुछ मेन प्रश्न और उत्तर उससे संबंधित यहाँ आपको बता रहा हूँ, जिससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी, आपकी जैन धर्म के प्रति श्रद्धा भी बढ़ेगी। श्रीपाल राजा के समय कौन से तीर्थंकर परमात्मा का शासनकाल चल रहा था? तो उस समय मुनि सुब्रतनाथ स्वामी जी का शासनकाल चल रहा था। राम लक्ष्मण रावण के समय भी मुनि सुब्रतनाथ स्वामी जी का ही शासनकाल चल रहा था। राजा श्रेणिक ने श्रीपाल चरित्र किससे सुना? तो राजा श्रेणिक ने श्रीपाल चरित्र गौतम गणधर स्वामी जी से सुना था। श्रेणिक राजा कहाँ के राजा थे और उनकी राजधानी का नाम क्या था? तो मगध देश के वो राजा थे और उनकी राजधानी राजगृही थी। इतिहास में राजा श्रेणिक को और कौन से नाम से जानते हैं? तो राजा श्रेणिक को बिंबसार के नाम से भी जाना जाता है। सिद्ध चक्र आराधना को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जो सिद्ध चक्र आराधना है उसे हम नवपद आराधना भी बोलते हैं और औलीजी भी बोलते हैं। नवपद में कौन से 3 तत्वों का समावेश है? 3 तत्व देव, अरिहंत, सिद्ध और गुरु, आचार्य, उपाध्याय, साधु। और धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इस तरीके से देव में 3 है, गुरु में 3 है और धर्म में 3 है। राजा प्रजापाल कहाँ के शासक थे? तो राजा प्रजापाल मालवा देश के उज्जैन अवंती नगरी के शासक थे। प्रजापाल राजा की 2 रानियों के नाम, एक सौभाग्य सुंदरी थी, एक रूप सुंदरी थी। सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी कौन से धर्म को मानने वाली थी? तो सौभाग्य सुंदरी वैष्णव धर्म और रूप सुंदरी जैन धर्म की उपासक थी। श्रीपाल चारित्र के अनुसार गर्भस्थ जीवन का मानसिक विकास गर्भ में आने के कितने महीने बाद शुरू होता है? तो 6 महीने के बाद शुरू होता है। किनको गर्भावस्था में इंद्राणी के कुंडल पहनने की इच्छा हुई थी? तो महावीर प्रभु की माता त्रिशला को। सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी दोनों को एक एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों कन्याओं के नाम क्या थे? तो दोनों कन्याओं में एक कन्या का नाम सुर सुंदरी था और दूसरी कन्या का नाम मैना सुंदरी था। सुर सुंदरी और मैना सुंदरी में बड़ी कौन थी? तो सुर सुंदरी बड़ी थी। सुर सुंदरी को पढ़ने के लिए किसके पास भेजा था? तो सुर सुंदरी वेदांती पंडित शिवभूति के पास गई थी। और मैना सुंदरी को पढ़ने के लिए किसके पास भेजा था? तो जैनगम के ज्ञाता पंडित सुबुद्धि के पास वो गई थी। सुर सुंदरी का विवाह किसके साथ हुआ? शंखपुर के राजकुमार अरिदमन के साथ सुर सुंदरी का विवाह हुआ था। और मैना सुंदरी का विवाह राजकुमार श्रीपाल के साथ हुआ। श्रीपाल को उस समय किस नाम से बुलाते थे? तो श्रीपाल को उस समय उम्बर राणा के नाम से बुलाते थे। वैभव के सभी साधन होते हुए भी हम उनके उपयोग से किस कारण वंचित होते हैं? यहाँ जैन धर्म में आया अंतराय कर्म के उदय के कारण हम वैभव के साधनों से वंचित हो जाते हैं। उम्बर राणा कितने कुश्तियों के नायक थे? तो 700 कुश्ती मित्र उनके साथ थे। क्या कुलीन कन्याएं ये कहेंगी कि मैं किसके साथ विवाह करूंगी? ये शब्द किसने कहा? तो मैना सुंदरी ने अपने पिता प्रजापाल को कहा था। मंदिर में प्रवेश करने के बाद निसिही के बाद परमात्मा के समक्ष बोलने जाने वाला पहला शब्द कौन सा है? तो वो नमो जिनाणम है। विवाह के अगले दिन श्रीपाल मैना सुंदरी जिन मंदिर में गए वहाँ के मूल नायक में किसकी प्रतिमा थी? तो वहाँ के मूल नायक आदिनाथ भगवान थे। श्रीपाल के मामा कौन थे? तो कोंकण देश के राजा वसुपाल श्रीपाल के मामा थे। श्रीपाल के पिता के शुभ चिंतक प्रधानमंत्री कौन थे? तो मती सागर श्रीपाल के जो है प्रधानमंत्री थे पिता के। राजकुमार श्रीपाल की आयु कितनी थी जब उनके पिता का देहांत हुआ? उस समय वो 5 वर्ष के थे। सत्ता के लोभी श्रीपाल के काका कौन थे? वो अजित सेन थे। राजकुमार श्रीपाल ने विदेश भ्रमण कहाँ से प्रारंभ किया? तो अपने ससुराल राजा प्रजापाल के महल से उन्होंने विदेश भ्रमण चालू किया था। वो कौन से शब्द थे जिन्होंने राजकुमार श्रीपाल को विदेश भ्रमण के लिए प्रोत्साहित किया? तो वो शब्द थे, ये हैं अपने सरकार प्रजापाल के बेटी जवाई। श्रीपाल चारित्र में 4 प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम। अधमाधम मनुष्य किसे कहते हैं? जो अपने ससुर के नाम से ख्याति प्राप्त करते हैं। जो पिता के नाम से ख्याति प्राप्त करते हैं वो मध्यम मनुष्य कहा जाते हैं। राजकुमार श्रीपाल कौन से मुहूर्त में विदेश भ्रमण हेतु निकले? तो विजय मुहूर्त में विदेश भ्रमण हेतु निकले थे। मैना सुंदरी ने श्रीपाल के पुनः आगमन तक प्रतिदिन कौन सा तप किया था?
तो उन्होंने प्रतिदिन एकासना तप किया था। विदेश भ्रमण हेतु जाते समय राजकुमार श्रीपाल का कौन सा स्वर चल रहा था? उस समय उनका चंद्र स्वर चल रहा था। उज्जैन से प्रस्थान के बाद सबसे पहले उन्हें कौन मिला? तो उन्हें एक साधक तपस्वी मिला था। साधक ने राजकुमार श्रीपाल को क्या भेंट दी? 2 दिव्य औषधि, जल तरणी और शस्त्रहरणी। साधक और श्रीपाल के आगे जाने पर कौन मिले? 2 कीमियागार अर्थात धातुवादी मिले। कीमियागार क्या कर रहे थे? वो स्वर्ण सिद्धि कर रहे थे। राजकुमार श्रीपाल धवल सेठ से कौन से नगर में मिले थे? तो वो भरूच नगर में मिले थे। धवल सेठ कहाँ के रहने वाले थे? वो कौशाम्बी नगरी के निवासी थे। धवल सेठ ने भरूच में कितने जहाज बनवाए? तो उन्होंने 500 जहाज बनवाए थे। भरूच में धवल सेठ के जहाज स्तंभित होने पर निमित्तिक ने क्या उपाय बताया? तो एक 32 लक्षण पुरुष का बलिदान बताया था। राजकुमार श्रीपाल को सर्वप्रथम अपनी तलवार का उपयोग कहाँ करना पड़ा? तो उन्हें भरूच में ही अपनी तलवार का उपयोग करना पड़ा था। धवल सेठ ने भरूच में अपने स्तंभित जहाज को मुक्त कराने के लिए राजकुमार श्रीपाल को कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी थी? तो उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने प्रदान की थी। धवल सेठ ने श्रीपाल जी से जहाज में स्थान देने पर मासिक कितना किराया लिया था? तो 100 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने किराया लिया था। भरूच से रवाना होकर जहाज का अगला पड़ाव कौन सा नगर था? तो वो बब्बरकूल नगर था। बब्बरकूल में उस समय कौन से राजा का शासन चल रहा था? उस समय महाकाल राजा का शासन चल रहा था। महाकाल राजा ने धवल सेठ को बंदी क्यों बनाया? तो कर ना देने और राज्य कर्मचारियों पर हमला करने के कारण उन्हें धवल सेठ को बंदी बनाना पड़ा। बब्बरकूल में धवल सेठ और उनके माल से भरे जहाज महाकाल राजा से मुक्त कराने के लिए धवल सेठ ने श्रीपाल जी को क्या दिया था? तो उन्होंने अपने माल से भरे हुए 250 जहाज उन्हें दिए थे। विदेश भ्रमण में राजकुमार श्रीपाल का सर्वप्रथम किससे विवाह हुआ था? तो बब्बरकुल नरेश महाकाल की पुत्री मदन सेना से उनका विवाह हुआ था। बब्बरकुल से प्रस्थान कर श्रीपाल जी और धवल सेठ जी का अगला पड़ाव कहाँ डाला? तो उन्होंने रत्नद्वीप में अपना अगला पड़ाव डाला था। रत्नद्वीप में राजकुमार श्रीपाल को रत्न संचय नगरी चलाने हेतु किसने आग्रह किया? तो जिनदास श्रावक ने उन्हें ये आग्रह किया था। रत्न संचय नगर के राजा कौन थे? तो विद्याधर कनक केतु वहाँ के राजा थे। राजा कनक केतु को कौन से धर्म पर श्रद्धा थी? तो जिनेश्वर परमात्मा पर अर्थात जैन धर्म पर श्रद्धा थी। श्रीपाल की कुल कितनी रानियाँ थी? श्रीपाल की कुल 14 रानियाँ थी। सुर सुंदरी ने पति का क्या नाम था और वह कहाँ का राजकुमार था? तो अरिदमन शंखपुर का राजकुमार था। राजा श्रैणिक ने श्रीपाल चरित्र किससे सुना? राजा श्रैणिक ने गौतम गर्दर से श्रीपाल चरित्र सुना था। सौभाग्य सुंदरी और रूप सुंदरी कौन से धर्म को मानने वाली थी? तो ये पहले भी बता चुके हैं कि वैष्णव और जैन धर्म की वो मानने वाली थी। इस प्रकार ये कुछ प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला आपके लिए लेकर आए जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगी। जय जिनेंद्र, नमस्कार।